अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। मैं हूं नजमुस साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज ही मौसम बहुत शानदार था, सुबह बारिश भी हुई थी, लेकिन जो है ना अब बहुत तेज़ जो है ना वो धूप निकल आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आज प्लान था मेरा बाइक का कुछ काम करवाने का, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ मेरा जाने का प्लान है, तो उसके लिए तो ज़ाहिर है बाइक जो है ना वो अच्छी चाहिए आपको। तो वो थोड़ा सा काम करवाना था, तो उसके लिए मैंने सोचा चलें आज थोड़ा मौसम बेहतर है तो आज चलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। आज प्रॉपर मैं मोटो व्लॉगिंग करूँगा। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। अच्छा तो गाइज़, मेरे साथ एक बहुत ड्रॉप सीन हो गया है। वो ये हुआ है कि मैं विदाउट एक्सटर्नल माइक के मैं अपना मोटो व्लॉगिंग का सेटअप लगा के निकल गया था। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे ये था कि यार मेरा जो Insta360 प्रो मैंने जो बाई किया, शायद वो मेरी आवाज़ को कैच कर ले विदाउट एक्सटर्नल माइक के, क्योंकि पहले कभी मैंने इस तरह मोटो व्लॉगिंग की नहीं है। ये मेरा बहुत एक ड्रीम था कि यार मैं भी बाइक के ऊपर ये मोटो व्लॉगिंग करूँ, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए। तो हुआ ये कि मैंने माइक लगाया नहीं था एक्सटर्नल माइक, ऐसे ही मैं निकल गया। तो हवा का आपको पता है प्रेशर इतना ज़्यादा होता है बाइक के ऊपर, तो वो आवाज़ मिक्सअप हो रही थी। बाज़ जगह से तो आवाज़ कट रही थी, बाज़ जगह आवाज़ क्लियर भी थी, लेकिन वो एक व्लॉग की जो टेंशन है ना, वो जो है ना बहुत मिसक्रिएट हो रहे थे उससे। तो उसके लिए फिर जब मैंने इसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाला, मैंने जब इसको देखा, मैंने कहा ये तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, व्लॉग बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है, आवाज़ जो है ना क्लियर नहीं है। तो परेशानी से बचने के लिए फिर मैंने सोचा कि चलो भाई इसका कुछ करना तो है। फिर मैंने कहा चलो इसको वॉइस ओवर कर लूँगा, तो हो इसलिए मैं इसको बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और ये वॉइस ओवर मैं अपने माइक वायरलेस माइक से बोया BY-V20 से कर रहा हूँ। और आपने इसका मुझे बताना है कि इसका ऑडियो क्वालिटी इसकी कैसी आ रही है। अच्छा जी, तो सीन ये है गाइस कि मैं अपना सेटअप लगा के निकल आया हूँ। ये पसूर रोड है, डस्का पसूर रोड इसे कहते हैं। तो इस पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये किस लिए कर रहा हूँ वो आपको मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि मेरा नॉर्दर्न एरिया जाने का प्लान है। तो उसके लिए मैं अपनी बाइक की जो है ना वो मेंटेनेंस करवाना जा रहा हूँ। तो ट्यूनिंग वगैरह या जो भी इसका काम करवाने वाला है। आपको पता होगा कि अगर बाइक की तो वैसे ही मेंटेनेंस रखनी चाहिए या इसकी ट्यूनिंग करवाते रहना चाहिए, लेकिन आप अगर किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो फिर तो आपको इसका ख़ास ख्याल रखना होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैं अपने जो है ना बाइक को निकालता हूँ, इसको मैकेनिक के पास होंडा वर्कशॉप पे वो लेके जा रहा हूँ। तो चलिए आपको रास्ते के सीन्स दिखाते हैं। तो मेरा एक बड़ा ड्रीम था यार कि मैं भी नॉर्दर्न एरिया जाऊँ, ख़ासकर बाइक के ऊपर। वैसे तो मैं आपको 5-7 दफ़ा गया हुआ हूँ काफ़ी जगह, ये मरी और कश्मीर, नारायण का गांव भी 2 दफ़ा गया हूँ और नीलम वैली भी काफ़ी जगह मैंने घूमी हुई है। लेकिन जो मज़ा मुझे लगता है बाइक के ऊपर है वो किसी भी गाड़ी में या किसी भी जो है ना वो सवारी में नहीं है। तो मेरा भी प्लान बना, तो जब ज़ाहिर बंदे का प्लान बनता है तो फिर बंदा सोचता है कि यार मेरे पास है क्या जिसको मैं यूज़ करके जाऊँ। मेरे पास तो फ़िल वक्त होंडा 70 बाइक है, CD70 है। तो इसके ऊपर सोचना ख़ासा वो जिगरे का काम है कि यार इसके ऊपर मैं इतना लंबा सफ़र कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि उन इलाकों में तो दूसरी बाइक्स ज़्यादातर जा रही हैं जो 150 सीसी में है या 1 to 5 ख़ासकर कैटेगरी में है। तो वो मेरे पास नहीं थी, वो भी मेरा लेने का प्लान था। मेरा CB150F का प्लान था लेने का, तो वो जो है ना मैं किसी वजह से मैं उसके ऊपर नहीं गया। वो इस वजह से कि मैंने कहा यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि वो ये चीज़ें देखे, ये भी चीज़ें रास्ते में आ जाती हैं। ये गधा भी बिल्कुल उसको मैंने कितने हॉर्न भी दिए, लेकिन इन चीज़ों को नहीं को इतना पता चलता, तो इसलिए आपको केयरफुली जो है ना वो चलना पड़ता है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था CB150F की। वो लेने लगा था 5 लाख उसकी कीमत है। तो लेकिन मैं उसके ऊपर क्यों नहीं गया, मैंने कहा यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुझे एक राइड या एक टूर जो है ना अपनी CD70 पे करना चाहिए। क्या आया कि उन एरियाज़ में अगर बंदा जाता है तो क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है या क्या क्या ज़रूरियात ज़िंदगी या क्या क्या चीज़ जो है ना बंदे को चाहिए होती है। तो इसलिए मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से रुक गया हूँ कि यार अभी मैं नहीं करता, तो उस जो है ना उसके लिए फिर मैंने
इंस्टा 360 बाई के। मैंने कहा चलो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो बाई करनी चाहिए ना। फिर मैंने इंस्टा 360 इसको अपना बाई किया है। इसका जो है वो वायरलेस माइक है, एक वायर वाला माइक वो है का वो बाई किया है। हेलमेट मैंने एक बहुत अच्छे वाला एक्सपेंसिव बाई किया है, उसकी प्राइस भी तकरीबन 16,000 है। लेकिन यार उसका ये जो मैंने हेलमेट लगाया हुआ ना, ये तो अभी मैं 22 ओवर कर रहा हूँ ना। तो जब मैं इसको ट्रैवल किया था इसको लगा के, तो पहला जब मैंने 10 किलोमीटर किया तो इतना कोई मुझे फ़ील नहीं हुआ। लेकिन जब वापसी का टाइम था तो ऐसे जैसे सर घुटा-घुटा सा नहीं लगता, इस तरह जो है ना वो फ़ील हो रहा था और बहुत मेरा सर हैवी सा हो रहा था। शायद वो उसकी पैडिंग बहुत ज़्यादा उसके अंदर, या वो इतनी जो है ना हीट छोड़ रही थी इतनी, वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप निकली हुई है देखें, और शायद वो पैडिंग गर्म होने की वजह से ना वो मेरा सर दर्द करने लग गया था। अब मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से हो रहा था या क्या इशू है। मैंने तो इतना जो है ना एक्सपेंसिव वो बाय कर लिया, ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया था इसे। तो वैसे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि यार ऑनलाइन चीज़ें बाय करने से इस तरह की चीज़ें बहुत बेहतर है कि आप जो है ना वो ऑफ़लाइन इसको परचेज़ कर लें। इसलिए कि आप अगर किसी शॉप या मार्केट जाते हैं तो आप उसको उधर फिज़िकली चेक कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन बंदा चेक नहीं कर सकता। अब मुझे इतनी परेशानी हो रही थी उस दिन, शायद गर्मी की वजह से ना हो, लेकिन अगर गर्मी की वजह से हो रहा होगा तो फिर तो मैंने इसको इतना लंबा सफ़र करना है, तो ये मैदानी इलाकों में भी तो मैंने निकलना है। तो ये फिर मैं सोच रहा था कि ये मैं किस तरह करूँगा अगर ये इसका भी से ये हाल है। तो ख़ैर देखते हैं उसका क्या करना है। मैं जो है ना अपने पसूर एरिया में पहुंच चुका हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये पसूर सिटी है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है इधर। डस्का मोड़ इसे कहते हैं, पता नहीं किस चीज़ की चल रही। पहले तो इधर जो है ना होटल वगैरह थी या दुकानें होती थी, अब पता नहीं किस चीज़ की ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये देखें, ये रोड का हाल आप चेक कर सकते हैं। इधर से बड़े बड़े MLA MP वो गुजरते हैं, लेकिन इसका हाल देखें। इसका रोड पर काफ़ी कभी कभार रश हो जाता है। वो स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो वो काफ़ी जो है ना वो रश बन जाता है, लेकिन लकीली उस दिन रश नहीं था। और ये व्लॉग जब मैंने जो है ना रिकॉर्ड किया था उससे मैं कुछ 4-5 दिन बाद मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग की वजह से। कि यार मैं वॉइस ओवर मुझे इतनी ओवर सी लग रही थी, मैंने कहा यार क्या यार वॉइस ओवर, बंदा वैसे तो बंदा बात करता हो ना वो एक रिदम में होता है, लेकिन वॉइस ओवर में यकीन कर इतनी ज़्यादा मुश्किल मुझे हो रही थी कि मैंने कहा यार मैं क्या इसको जो है ना वो रिकॉर्ड करूँ। उसको रिकॉर्ड करते करते मुझे जो है ना वो आज तकरीबन को 4-5 दिन हो गए हैं। कभी कोई रिकॉर्ड करता रहा, वो मुझे मज़ा नहीं था आता, या आवाज़ मुझे अच्छी नहीं थी लगती, या मतलब इस तरह होता ही है ना कि बंदा वो स्क्रिप्ट लिखा नहीं ना होता, तो वो जब बंदा रिदम में हो तो फिर तो बंदा बोल ही जाता है। तो ये मैं असल में मेरे साथ बच्चे भी थे, तो उनको मैंने नानों के घर छोड़ना था, तो फिर ही मैंने अपना बाइक का काम करवाना था। मैंने कहा चलो छोटा सा ब्लॉग भी बन जाएगा। तो ये जी हम आगे मेरी बच्ची बैठी हुई थी, तो उधर पहुंच चुके हैं। तो आगे नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा मैं